लेते थे। जैसे आप कहीं जाएंगे तो जो प्रसाद आपको मिलता है, ऐसा नहीं कि प्रसाद व्यक्ति 10 बार मांगता है, अरे और थोड़ा दे दे, और थोड़ा दे, ऐसा नहीं। जो भी आपको मिलेगा, क्योंकि तो इतने लोगों के लिए प्रसाद बनता है, आपके अकेले के लिए तो प्रसाद बना नहीं है, इसलिए आधा चम्मच मिल जाए, 1 चम्मच मिल जाए, जैसे भी मिले आप उसको प्रसाद, भगवान का ही प्रसाद समझ करके सेवन करते, खुश हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार 1 चम्मच खाते थे, उनको बोध हो जाता है कि यहाँ जितने प्रकार के व्यंजन है, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन ये है, इसलिए 1 चम्मच खाने के बाद दूसरा चम्मच नहीं लेते थे, कहते थे ये प्रसाद है, दूसरों को बांट। अधिक खाएंगे तो मन बुद्धि बिगड़ जाएंगे। संयमता खाने में। तीसरी बात है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। छांदोग्य उपनिषद में विचार आया है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार यदि शुद्ध हो जाए तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। लेकिन हम लोगों में गलती ये होती है, केवल चावल दाल को ही हम लोग भोजन बोलते हैं। लेकिन शंकराचार्य भगवान वहां भाष्य में लिखते हैं, केवल चावल दाल नहीं, आंख से भी हम लोग भोजन करते हैं, कान से भी भोजन करते हैं, घ्राण से भोजन करते हैं, त्वक से भोजन करते हैं, रसनेंद्र, 5 इंद्रियों से जो आप सेवन करते हैं, सब में संयमता होनी चाहिए। केवल एक चीज को आपने संयम कर ली और बाकी चारों को छोड़ दिया, उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। आप लोग सुने होंगे शंकराचार्य महात्मा बुद्ध थे, एक बार एक जगह पे गए तो उनको किसी ने गाली दी। गाली देने के बाद कोई रिएक्शन उनके अंदर नहीं हुई। तो बाद में उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप कुछ बोले नहीं, टेढ़ी नजर से ही देख लेते, अपने आप से बुदबुदा लेते, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो वो दिया मैं लिया नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो अनुचित था। गाली को लिए नहीं। जैसे आप जो भी भक्त लोग हैं प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, आप किसी जगह पे चले गए, प्याज लहसुन का यदि भोजन बना होगा तो वो लोग नहीं खाते हैं, वो कहते नहीं ये दूसरा हम ले लेंगे, ये नहीं खाए। तो संयम था, जिसको आप नहीं लेते हैं उसको स्वाभाविक छोड़ देते हैं। कहीं मछली मांस आ गया, ठीक है, आपके बहुत प्रिय दोस्त का भंडारा चल रहा है, लेकिन आप वहां जाएंगे, उससे मिलेंगे, बातें करेंगे, लेकिन बिना भोजन के भी कई लोग चले जाते हैं। क्यों? उनके लिए वो अग्रहणीय था। तो इसलिए केवल चावल दाल खाना ये नहीं, 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम लोग सेवन कर रहे हैं, 5 इंद्रियों को आप जो है अपने नियंत्रण में रखिए। और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो 5 विषय है, माध्यम इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से मन में चले जाते हैं और संस्कार रूप में स्थापित होते हैं। फिर आगे चल करके वही आपको बिगाड़ते हैं। तो इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, इसकी व्याख्या में भगवान शंकराचार्य कहते हैं 5 इंद्रियों के माध्यम से हम लोग सेवन करते रहते हैं। जो अनावश्यक चीजें हैं उसको आप बाहर ही त्याग कर दो। और यदि अंदर
चली जाएगी तो और भी अच्छी चीज होगी तो उनके संबंध में वो भी बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अंतःकरण यदि आपका पवित्र हो जाए, विशुद्ध हो जाए, ध्रुवा स्मृति, आपको स्मृति मिल जाएगी, स्मरण होगा कि आप स्वयं क्या है। मैं किसी का पुत्र हूं अथवा शरीरधारी, शरीर वाला हूं अथवा शरीर ही हूं। अभी तो व्यक्ति शरीर ही समझता है अपने आप को, लेकिन उसको स्मरण हो जाता है तो मैं ही सर्वव्यापक चिन्मय सत्ता, मेरे में सारा संसार ओतप्रोत है, दिखाई पड़ रहा है, उत्पन्न भी होता है, स्थिति भी है और बिगड़ भी जाता है, लेकिन मैं इन सब का साक्षी हूं। ये स्मृति आपके जीवन में आएगी, ब्रह्माकार वृत्ति आपके जीवन में बनेगी। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। अविद्या काम कर्म का जो बंधन था वो सब नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये केवल आहार शब्द का अर्थ मुख में लेने वाले भोजन ही नहीं, और भी चार इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां हैं। पांच इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम लोग सात्विक चीजें ग्रहण करेंगी तो अंतःकरण भी सात्विक हो जाएगा। सात्विक अंतःकरण में परमात्मा चिंतन होता है। अब बहुत लोगों को ही लगेगा कि भाई बहुत दिनों से हम लोग चिंतन तो कर रहे हैं लेकिन ठीक ठीक चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो अनुसंधान करिए और भी कौन कौन सी इंद्रियों से आप क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं। यदि वो असात्विक है तो उसका निषेध करना पड़ेगा। अब निषेध करेंगे तो हट जाएगा। सात्विक चीज आप ग्रहण करें। जैसे आप सोचो किसी दुकान से आप कुछ चीज लाते हैं लेकिन आपको पता लग गया कि ये ज्यादा मिलावट करके बिक्री करता है, तो अब उस दुकान को त्याग करते हैं, दूसरी दुकान से लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इंद्रियों के माध्यम से यदि गलत चीजें हमारे अंदर जा रही है तो उसको त्याग करना चाहिए। एक बार एक महात्मा बता रहे थे, आधे गिलास दूध लेते थे, आधा गिलास, क्योंकि वो चाय पीते थे, सवेरे थोड़ा सा यूज करते थे, शाम को यूज करते थे, थोड़ा थोड़ा दूध चाय बनाते थे। भोजन 2 रोटी लेते थे, वृद्ध हो गए थे, 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सब्जी, दाल, और उनके पास खप्पर था, खप्पर कहते हैं, महात्मा लोग रखते हैं खप्पर। उस खप्पर में कोई स्वाद नहीं लेना है, सबको एक जगह पे डालना है। उसमें चावल भी है, रोटी भी है, दाल है, सब्जी, खीर भी है, तो उसी में डालें थोड़ी थोड़ी। अब उसका सेवन करते हैं, क्योंकि यहाँ शब्द प्रयोग की नैव इंद्रिय प्रिय ही, इंद्रियों को यदि प्रिय लगे, इंद्रियों को यदि प्रिय कोई चीज लग रही है तो उसको निषेध किया गया, नहीं। अब विचार करना चाहिए कि हर इंद्रियों के द्वारा परमात्मा मुझे प्रिय लगे, संसार नहीं। संसार के साथ जितने कम संबंध आप रख सकते हैं उतना अच्छा है, उतना फायदेमंद है आपके लिए। तो इसलिए प्राण जो वृत्ति है, शरीर के अंदर संचरण करने वाली जो वायु है, वो बहुत कम से संतुष्ट हो जाती है। आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं, ज्ञानम यथा न नश्येत नाव क्रियेत वाङ्मनः। आपकी बुद्धि
बुद्धि जिसमें ज्ञानम यथा अनन्नस्येत, आपकी बुद्धि जहां जिस चीज को सेवन करने के बाद बिगड़ती नहीं है, बुद्धि बिगड़ जाती है। एक दृष्टांत से आपको बात समझ में आएगी कैसी बुद्धि बिगड़ जाती है। एक बार एक बहुत प्रकांड विद्वान थे, काशी में अध्ययन किए थे और वहां स्नातकोत्तर पढ़ने के बाद अपने गांव जो है लौट गए। बहुत बड़े विद्वान थे, सब सम्मान करते थे। तो एक बार एक दूसरे महात्मा वहां आए और महात्मा ने उनको कहा, पाप का गुरु कौन है? ये प्रश्न था, पाप का गुरु कौन है? महात्मा ने सोचा, अरे आध्यात्मिक गुरु तो मुझे पता है, ज्ञान के जो गुरु है ये तो मुझे पता है, लेकिन पाप के भी कोई गुरु होता है? तो उन्होंने कहा कि कुछ समय मुझे दीजिए, मैं थोड़ा पूछ करके आता हूं। तो कई जगह गए, खोजबीन की, कोई बताए नहीं। अब पुनः काशी पहुंचे। अब काशी पहुंचने के बाद शाम के समय एक जगह पे उनको रुकना पड़ा। तो जहां रुके वहां की जो मालकिन थी उसको पूछे कि पाप के गुरु को आप जानते हैं क्या? वो बोले, हाँ मैं जानती हूँ। तो ये बहुत खुश हो गया, इतने दिनों से मैं खोजबीन कर रहा था, पता नहीं लग रहा था, कोई तो बताया कि मैं पाप के गुरु को जानती हूँ। लेकिन वो पंडित जो है ना बहुत निष्ठापर थे, स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाएंगे, कुआं से पानी लाएंगे और अपने हाथ से ही पीते थे। अपने हाथ से पीते थे, हाथ से ही भोजन बनाते थे, भगवान को समर्पित करते थे, उसके बाद वो सेवन करते थे। अब जिस जगह पे वो निवास कर रहे थे वो एक बेश्या का घर था। वो जो मालकिन थी वो बेश्या थी। तो 8-10 दिन वहां रहे, भोजन किए। अब उसके बाद उन्होंने कहा, अरे भाई बताओ पाप के गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप खोज कर रहे हैं, मैं बताऊंगी, 2-4 दिन और रुक जाइए। लेकिन महाराज ऐसा है, आप दूर में रहते हैं ना, आप मेरी मकान में आ जाइए, मैं अपने हाथों से आपको भोजन परोस करके खिलाऊंगी और साथ में 5 स्वर्ण मुद्रा दूंगी। तो विद्वान उन्होंने कहा कि देखो, मैं यदि आपके घर में जाऊं तो कोई देखना नहीं चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अंदर में रुचि बढ़ गई कि भोजन ही तो करना है, कोई देखेगा नहीं, और 5 जो है ना स्वर्ण मुद्रा भी मुझे मिलेगी। अब देखिए यहाँ बुद्धि बिगड़ गई, स्वर्ण मुद्रा के चक्कर में आ गए और उस दिन उस वेश्या के हाथ से भोजन करते हैं। बहुत सुस्वादु पकवान बनाती है और अपने हाथ में परोस करके जब सब परोस दी और महात्मा जी, ब्राह्मण जी जब वो भगवान को अर्पित किए और खाने के लिए जैसे जा रहे थे, इतने में वेश्या जो है थाली को खींच करके ले गई। भूख थी, खाने के चक्कर में वो जल्दी जल्दी भगवान को अर्पण किए और मन में लोभ था कि भाई जल्दी जल्दी सेवन किया जाए। इतने में वो वेश्या खींच करके तो थाली जो है ना ले जाती है। अब ये गुस्से में आ जाता है, ये क्या तरीका है, भोजन करने के लिए बुलाती है और फिर उसके बाद अपमानित कर रही है। तो वेश्या बोलते, महाराज यही तो पाप के गुरु है। क्या? आपके अंदर जो लोभ है ना,
लोभ के कारण आप अपने हाथ से भोजन बनाते थे, अपने हाथ से पानी लाते थे, उसको त्याग कर दिए। और आप जानते हैं मैं बेचता हूं, फिर भी आप मेरे हाथ से भोजन करने के लिए तैयार हो गए और सोचते हैं कि नहीं कोई देखे नहीं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए जिससे आपकी बुद्धि बिगड़ जाए। भले आप 1-2 दिन उपवास कर लें, थोड़ा सब्र बना लें, लेकिन गलत जगह से व्यक्ति भोजन सेवन नहीं करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक प्रसंग ऐसे आता है, उनके एक शिष्य के साथ जा रहे थे, तो कोई व्यक्ति उनको बुलाता है कि भाई हमारे घर में आप थोड़ा रुक जाइए। तो जो शिष्य था बहुत आग्रह करता है, गुरुदेव थोड़ा सा 2 मिनट। तो शिष्य के आग्रह पर तो घर में चले जाते हैं, और जो भक्त था घर से थोड़ा जल लेकर के आता है। खाने के लिए मना कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी, जल पीने के लिए कहे तो रामकृष्ण परमहंस नहीं 3 बार आग्रह किए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस पानी सेवन नहीं किए और फिर वहां से लौट आए। रास्ते में उनका जो शिष्य था वो प्रश्न करता है, गुरुदेव अरे कम से कम थोड़ा सा पानी तो पी लेते। कहते हैं कि तुमको पता नहीं है उसके मन में विषय और वासना जो है चल रही है, और उसके हाथ से यदि मैं पानी सेवन करूंगा तो अनंत जन्म का मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति के मन की बातों को भी आकलन कर लेते थे परमहंस जी। कहने का अभिप्राय कितने सतर्क है, पानी नहीं पी। क्यों? क्योंकि कहते हैं ज्ञानम यथा नश्येत, बुद्धि आपकी बिगड़नी नहीं चाहिए। भोजन जरूर सेवन करिए, ऐसी जगह पे करिए। एक बार एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, स्वामी रामानंद जी महाराज, नर्मदा किनारे के एक आदर्श संत थे, बहुत फक्कड़ संत। तो एक बार हम लोग उनको मिले, वो तो मौन रहते थे, थोड़ा निवेदन किया कि महाराज कुछ प्रश्न का थोड़ा निवारण कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मौन खोले। एक महात्मा ने उनको प्रश्न किया कि महाराज हम लोग तो घर घर जाते हैं, भिक्षा लेते हैं, शास्त्र कहता निषेध करता है, और कभी प्याज लहसुन भी खाना पड़ता है, भिक्षा में जो भी मिल जाए उसको सेवन करना पड़ता है। तो स्वामी जी बहुत सुंदर जवाब है, देखो अभी तो वातावरण बिगड़ चुका है, पहले जैसा नहीं है, और आप लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, भिक्षा करके रहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दंडम रहती। शरीर के लिए जो बैलेंस फूड है उसमें से एक दाना भी यदि आप अधिक ले लेंगे, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडम रहती, तो चोर है दंड के भागी। दूसरी बात, क्योंकि भिक्षा में पता नहीं किस चिंतन से कोई भोजन बनाया होगा, कहां से वो सामग्री आई होगी। अब इन सब चीजों को यदि आप पवित्र करना चाहते हैं तो कहे थोड़ा राम नाम जप करो। जैसे हमारे शिवानंद आश्रम में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो चलता है, अब थोड़ा भाव से, ऐसा नहीं कोई उधर से बोल रहा है, कोई सिर उधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, लोगों को तो बोलना है, वहां बातचीत भी चलती रहती है। ऐसे नहीं, भाव से जब भोजन कर रहे हैं, भोजन से पहले आपको स्वयं को ज्ञान होना चाहिए कि मैं भोजन को शुद्ध कर रहा हूं भगवान के मंत्र से। भोजन को शुद्ध करिए, और जब आप भोजन खा रहे हैं उस समय भी मन ही मन भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज और कृष्णानंद जी महाराज एक बार एक जगह पे गए, तो जो भक्त थे ना,
बहुत भाव से भोजन ला करके उनको परोसे, और परोसते ही कृष्णानंद स्वामी जी महाराज खाने लगे। गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज गीता के 15वां अध्याय पढ़े, हरे राम है। जब गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज मंत्र बोल रहे हैं, कृष्णानंद जी महाराज के भोजन खत्म हो चुका है, उठ के चले। क्योंकि गुरुदेव आदर्श पुरुष है, आचार्य है, वो स्वयं करते हैं, स्वयं आचरति परान आचार्यति इति आचार्य। स्वयं में जो बोलते हैं उसको आचरण में दिखाते हैं। तो ये पहले भी मंत्र पुत करके भोजन को शुद्ध करिए, और जब आप भोजन ले रहे हैं, भोजन लेते लेते भी भगवान का नाम लीजिए, अधिक मत लीजिए। जितने जरूरत है उतने आप खा सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि अधिक लेंगे, और वो चीज कहाँ से आई है, कौन बनाया है, किस भावना से, क्या क्या है, इन सब चीजों को ज्यादा चिंतन नहीं करते हुए केवल मंत्र जप, तो बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। नहीं तो बुद्धि बिगड़ जाती है। ज्ञानम यथा न नश्येत, आपका जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, विनष्ट न हो। बुद्धि विनष्ट हो जाती है। विनष्ट का मतलब होता है आप पुरुषार्थ करने के लायक नहीं बनते। पुरुषार्थ करते हैं भगवत चिंतन कर। एक बार हमारे कैलाश के मंडलेश्वर जी महाराज कह रहे थे, बहुत लोग सोचते हैं कि दो लड़की एक लड़के, उनकी शादी हो गई, अच्छे से तो लोग पढ़ लिए, तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तीनों के लिए मैं मकान बना दिया हूँ, कुछ बैंक बैलेंस भी रख दिया हूँ, सेवा करने के लिए नौकर है, घूमने के लिए कार है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो महाराज मैं तो अपने जीवन में बहुत पुरुषार्थ करके ये सब चीज हासिल किया हूँ। महाराज जी बोले इसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं, ये तो आपके प्रारब्ध में है, इसलिए आपको प्राप्त हो गया। पुरुषार्थ कहते हैं आपका मन भगवान में लगता है। अच्छा, मकान बनाना बहुत आसान है, बच्चा पैदा करना आसान है, बैंक बैलेंस भी थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो रख सकते हैं। अच्छा, मन को भगवान की भावना में ओतप्रोत रखना कितना कठिन है, सोचो, थोड़ा विचार करो इसके ऊपर। तो इसलिए मन भगवान की ओर नित्य निरंतर बहने लगे, भगवत आकार वृत्ति उसमें बने। मार्गे मार्गे जायते साधु संगः, संगे संगे श्रियते कृष्ण कीर्ति, कीर्तो कीर्तो नस्तदाकार वृत्ति, तदाकार वृत्तो सच्चिदानंद भाषा। बहुत सुंदर बात शास्त्र में बतलाया गया है। आप कहीं भी जाएं, मार्गे मार्गे जायते साधु संगः, कहीं भी जाते हैं तो आप अच्छे लोगों की संगति करते हैं, सत्संग हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, शराबी व्यक्ति कहाँ शराब बिक्री करते हैं वो पता लगा लेते हैं, गांजा पीने वाला कौन गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, वो पता लगा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जो साधक लोग हैं वो भी साधकों के साथ संबंध बना लेते हैं, महापुरुषों के संगति में आ जाते। मार्गे मार्गे जायते साधु संगः, संगे संगे श्रियते कृष्ण कीर्ति। और जब सत्संग करते हैं, महापुरुषों की संगति करते हैं, तो कृष्ण की कीर्ति, राम की कीर्ति, शिव की कीर्ति, भगवान की कीर्ति आप सुनते हैं। उनके जो ऐश्वर्य है, लीला है, महिमा है, विभूति है, इन सब चीजों के बारे में बार बार जब आप सुनते हैं तो उनके प्रति अनुराग बढ़ता है। जितने अधिक सुनेंगे उतने अनुराग बढ़ेगा। तो इसलिए भगवान
की कीर्ति को सुनना चाहिए, महिमा को गान करना चाहिए। कीर्तो कीर्तो नस्तदाकार वृत्ति ही, और इस कीर्ति को बार बार जब सुनेंगे और कृष्ण की कीर्ति सुनेंगे तो कृष्णाकार कारिता वृत्ति बनेगी। भगवान की कीर्ति सुनेंगे, भगवान आकार के आकारिता वृत्ति आपके अंतःकरण में बनेगी। और वृत्तो वृत्तो सच्चिदानंद भाषा, और आपकी वृत्ति ऐसे बनती है ब्रह्माकार वृत्ति, सच्चिदानंद सच्चित आनंदात्मक वृत्ति बनती है। और जो वृत्ति है संपूर्ण अज्ञान को नष्ट करती है, स्वरूप का बोध होता है, स्वरूप की स्मृति होती है। उस अवस्था में आपको लगेगा मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रिया नहीं हूं, मन बुद्धि नहीं हूं, मैं किसी के बाप बेटे नहीं हूं, मैं कोई ऑफिसर नहीं हूं, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं। इस प्रकार की वृत्ति, तो यहाँ कहने का अभिप्राय, ऐसी चीज आप सेवन करें पांचों इंद्रियों के द्वारा कि आपकी बुद्धि नष्ट न हो, हर समय पुरुषार्थ की ओर प्रवृत्त हो। और भी दो बातें कहते हैं, नाव क्रियेत वाङ्मनः, कहते हैं आपकी जो वाणी है व्यर्थ बातों में न लगे और आपका मन चंचल न हो। मन चंचल हो जाता है, अब कुछ सुनते हैं तो मन चंचल हो जाता है। मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार कैलाश आश्रम में हर साल होता है, अष्टादशा होता है, शिवरात्रि से पहले 18 दिन प्रोग्राम होता है। महाराज श्री गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र, एक साल गीता, फिर उपनिषद, फिर ब्रह्मसूत्र, मूल उसको पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। तो पहले जो मंडलेश्वर थे विद्यानंद जी, अभी नहीं इसके पहले विद्यानंद जी महाराज थे, अष्टादशा चल रहा था, ज्ञान की वर्षा हो रही थी और उसमें साधक हर त्यागी महात्मा लोग थे। लेकिन उस समय एक नाटक मंचन हो रहा था, गंगावतरण, और उसमें गंगा की भूमिका निभा रही थी हेमा मालिनी। और वहां पता लगा कि हेमा मालिनी आई हुई है, महात्मा लोग पाठ छोड़ करके हेमा मालिनी को देखने के लिए चले गए। महाराज जी देखे यार, आज तो पाठ में भी कम व्यक्ति है और शाम को जो आरती होती है आरती में भी कम है। किसी को बुला के महात्मा लोग गए कहाँ? और एक को बताना ही पड़ेगा, सब हेमा मालिनी को देखने के लिए। महाराज जी बहुत गंभीर हो गए, बहुत गंभीर। मैं तो उस समय सफेद कपड़े में ब्रह्मचारी में था, बाहर से आता था अष्टादशा सुनने के लिए, तो मैं भी अष्टादशा सुन रहा था उस समय। महाराज जी बहुत आक्रोश में आ गए दूसरे दिन, और सवेरे जब सत्संग शुरू हुआ तो सबसे पहले ये बात उठाई कि ईमानदारी से कहो कि कौन कौन हेमा मालिनी को देखने के लिए गए। तो अब एक एक करके उठने लगे, कई महात्मा उठे। महाराज जी बोले देखो, इसको आप तो गलत काम किए, अब घर छोड़ करके महात्मा बने हो, गहरी वस्त्र पहन रखे हो, आश्रम के अंदर सात्विक वातावरण में गंगा किनारे निवास करते हो, हिमालय के पाददेश में रहते हो, लेकिन हेमा मालिनी को देखने के लिए इतनी रुचि, एक फिल्म स्टार को देखने के लिए इतनी रुचि। 7 दिन तक किसी को भी आश्रम में भोजन नहीं मिलेगा, घर घर जाकर के भिक्षा करके खाओ, और 7 दिन के बाद फिर मेरे को मिलना, फिर मैं जब अनुमति दूंगा तो उसके बाद आप जो है लंगर में भोजन कर सकते हैं।
तो हेमा मालिनी के नाम सुनते ही मन चंचल हो गया, पाठ छोड़ करके वो लोग उस नाटक को देखने के लिए। तो यहाँ कहते हैं नाव क्रियेत बांग मना, मन चंचल नहीं होना चाहिए। मन यदि चंचल हो जाएगा, देखो इसको काबू में रखना है, उसको अपने हिसाब से भगवान में कैसे लगाया जा सकता है। जो जो विक्षेप की चीजें हैं विचार करके उनको हटाना है, वहां से उससे हटाना है। तो तीसरी बात कहते हैं पानी भी व्यर्थ बकवास न कर, व्यर्थ बातें न कर। जो व्यक्ति जितने अधिक बातें करता है ना, उससे आध्यात्मिक चिंतन नहीं होता। जो लोग लंबे लंबे समय तक मोबाइल में बात करते रहते हैं घंटों घंटों, अब कभी विचार करके देखो, जितने लंबे समय मैं मोबाइल में बात किया, जितने लंबे समय तक मैं बैठ करके जप करूं, ध्यान करूं, ऐसी बुद्धि होती है क्या? ऐसी बुद्धि नहीं बनती। और वहां घंटा घंटा जो बात करते हैं, क्या बात करते हैं? क्या भोजन बनाए, लड़का स्कूल में गया कि नहीं गया, आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, माताएं ज्यादा बात करते हैं। तो इसलिए मन चंचल न हो और व्यर्थ बकवास, जितने आवश्यक है उतने बात करो, जो भी जरूरत है उसकी बात करिए। भगवान वाणी दिए हैं जो सार्थक करिए, लेकिन व्यर्थ बकवास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो शरीर के अंदर संचरण करने वाली जो वायु है, प्राण है, उससे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं वो थोड़ी सी चीजों में संतुष्ट हो जाता है, प्राण का स्वभाव। तो ठीक इसी प्रकार जो साधक साधिका है, चाहे भोजन जो भी मिल गया थोड़े से संतुष्ट हो गए, जो वस्त्र है वस्त्र से संतुष्ट है, रहने के लिए जो जगह आपको मिल जाती है, घर में जो कमरा मिल जाता है उसमें आप संतुष्ट हैं। और जो संगति आप करते हैं, संग बनाते हैं, तो अच्छे लोगों की संगति करिए ताकि आपको वहां से भी संतुष्टि कारक उत्तर मिले, मन प्रसन्न होगा। तो ये दत्तात्रेय भगवान कहते हैं अंदर के वायु से, क्योंकि अंदर में जब तक प्राण न चले मन भी क्रियाशील नहीं है, वाणी भी क्रियाशील नहीं है। तो इसलिए दोनों को क्रियाशील बनाने वाला प्राण होता है। प्राण को भी संयम करना चाहिए, मन को संयम, इंद्रियों को संयम, वाणी को संयम, बुद्धि को संयम। तो सुनते ही व्यक्ति पहले घबरा जाता है कि क्या क्या संयम करें, लेकिन जब आप सही मार्ग पे चलते हैं, लक्ष्य यदि आपका निश्चित है, तो आस्ते आस्ते जब आप चलना शुरू करते हैं तो ये सब अपने आप संयमता को प्राप्त होता है। तो इसे संतोष, प्राण बहुत कम चीजों से संतुष्ट हो जाता है। इसलिए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं व्यवहारिक जगत में भी खान पान, रहन सहन, जगह, पहनावा और इन सब चीजों से संतोष मानिए, ताकि आगे आप भगवत अभिमुख हो सकते हैं। ये सब शुद्ध हो जाए तो भगवत प्राप्ति ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य जीवन ही भगवत प्राप्ति के लिए। तो इसलिए यहाँ प्राण वृत्ति अंतरण में जो संचरण करने वाले वायु है उनसे शिक्षा ली कि इंद्रियां, मन, वाणी विचलित न हो, स्थिर रहे और भगवत अभिमुख बना रहे। खाने पीने में, केवल खाना पीना में भोजन नहीं, 5 इंद्रियों को आप इतने
अधीन करिए, काबू में रखिए, ताकि उसके माध्यम से मन चंचल नहीं होगा, बुद्धि स्थिर होगी और वाणी भगवत चिंतन में लगे तो व्यक्ति का कल्याण। इसके आगे पुनः जो बाह्य वायु है उसके बारे में विचार करेंगे आगामी सत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की, विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, दिव्य नाम भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। हरि ओम।